नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं अपनी जो इकाई चल रही थी भारत में शासन। इसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। विद्यार्थियों, शक्तियां मैंने दो प्रकार की बताई थी, एक सामान्यकालीन और एक आपातकालीन। सामान्यकालीन शक्तियां हम पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। आज का जो हमारा बिंदु चलेगा वो होगा राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां। आज इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं। चलो देखते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान में कहा किया गया भाई, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। मतलब 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति के आपात उपबंध हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में वर्णित हैं। मतलब संविधान के जैसे 22 भाग हैं, उनमें 18वां में ये वर्णित हैं और अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 352 से लेकर के 60 तक। अब हम इनका अलग अलग उल्लेख करेंगे कि कहाँ कैसे कैसे ये काम में आती हैं, कैसे राष्ट्रपति इनका प्रयोग करता है। राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति का जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। मतलब 352 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री
की सलाह से लगाता है। यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। मतलब यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। आंतरिक तौर से सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, केवल एक बार (1975) में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। अब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि संविधान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संविधान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब समझो क्या कह रही, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लगता है, भाई देश लेवल का काम है। यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। केवल एक बार 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था, अब नहीं लगाया जा सकता। मतलब आंतरिक अशांति का नाम लेकर के एक बार यह आपातकाल लगाया गया था, अब ये नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इस पर क्योंकि संविधान में इस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। आंतरिक तौर पर जैसे मान लो युद्ध हो गया, हम युद्ध कर रहे हैं या बाहर से किसी ने आक्रमण कर लिया तो कर रहे हैं, या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, मतलब हथियारों से लैस विद्रोह हो रहा है और उसमें जान माल का सिस्टम खराब हो रहा है और देश की शासन व्यवस्था चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे समय में यह आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन केवल आप आंतरिक अशांति का नाम लेकर के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। यह आपातकाल राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 1 माह तक लागू रहता है। इसके बाद दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। संसद की स्वीकृति के बिना
यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मतलब 1 महीने के लिए राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, 1 महीने तक लागू रहेगा। अरे 1 महीने में अगर संसद के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत स्वीकृत कर लेते हैं तो लागू रहेगा आगे, अन्यथा यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर 3 माह बाद उन्हें संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। मतलब फिर 3 महीने होंगे तो फिर स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये घोषणा के 1 महीना तक इसके दोनों सदनों से अलग अलग है, और संसद की स्वीकृति के बाद ये अगर नहीं मिली तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह आपातकाल संपूर्ण राष्ट्र या किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। मतलब पूरे देश में या फिर एक क्षेत्र विशेष में भी ये लगाया जा सकता है। यह अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। अब तक कितनी बार लगा दिया गया भाई? 3 बार लगाया जा चुका है। पहला 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975। चीन युद्ध, पाक युद्ध, आंतरिक अशांति। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति थे, ये पीएम है, ये राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी और फखरुद्दीन अहमद। मतलब ये 3 आपातकाल लगाए गए हैं अब तक के 1962, 71 और 75। चीन युद्ध के समय लगाया गया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1971 में पाक युद्ध के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये आपका अनुच्छेद 352 का आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कंप्लीट हो गया है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356।
अब देखते हैं, यह दूसरा आपातकाल है। यह किसी भी राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। यह किसी भी राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, यह राज्य में अराजकता या शासन व्यवस्था संवैधानिक तरीके से नहीं चलाने पर लगाया जाता है। अराजकता मतलब सिस्टम के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार शासन नहीं चल रहा, या फिर ये कहते हैं संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल रहा, मतलब संविधान की पालना नहीं हो रही। ऐसे समय में क्या करता है, राज्यपाल सिफारिश करता है किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को सिफारिश करके वो कहता है कि साहब यहां आपातकाल लगा दिया जाए। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यह 2 माह तक लागू रहता है। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद कितने दिन तक लागू रहता है? ये 2 माह तक लागू रहता है। हाँ, तो मैं बता रहा था राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यह 2 माह लागू रहता है। 2 माह बाद संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ती है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। सुनो, यह किसी भी राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। यह राज्य में अराजकता या शासन व्यवस्था संवैधानिक तरीके से नहीं चलाने पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यह 2 माह तक लागू रहता है। 2 माह बाद संसद के दोनों सदनों से क्या लेनी पड़ती है? स्वीकृति लेनी पड़ती है। और अगर स्वीकृति नहीं मिली तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संसद स्वीकृति के बाद यह एक बार के लिए 3 माह तक बढ़ाया जाता है। ऐसी स्वीकृति से यह अधिकतम 1 वर्ष तक लगाया जाता है।
विशेष परिस्थितियों में यह निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद कि संबंधित राज्य में चुनाव नहीं करवाए जा सकते। ऐसी स्थिति में यह तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब सुनो, संसद की स्वीकृति के बाद यह एक बार के लिए 3 माह तक बढ़ाया जाता है। ऐसी स्वीकृति से यह अधिकतम मतलब 3 महीने की स्वीकृति से अधिकतम कितने दिन 1 वर्ष लगाया जा सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, सर विशेष परिस्थिति क्या होंगी, यह निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद संबंधित राज्य में चुनाव नहीं करवाए जा सकते। निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद मतलब निर्वाचन आयोग घोषणा करता है कि संबंधित राज्य में चुनाव नहीं करवाए जा सकते। ऐसी स्थिति में यह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले तो 3 महीने फिर 3 महीने करके 1 साल, लेकिन निर्वाचन आयोग ये घोषणा करते हैं कि जिस राज्य में आपातकाल लगा उसमें चुनाव नहीं करवाए जा सकते, और ऐसे समय में यह अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह आपातकाल सर्वप्रथम पंजाब में लगाया गया था। सर्वाधिक बार मणिपुर 10 बार लग चुका है। राजस्थान में यह आपातकाल, जिसको आप राज्य आपातकाल कहते हैं, 4 बार लगाया गया था, लगाया जा चुका है। उन्नीस 1973 से 77, 1980 और 1992। ऐसे 4 बार, 1, 2, 3 और 4। सबसे लंबा ये था। दूसरा आपातकाल 73-77 तक। मतलब अब तक राजस्थान में ये 4 बार लग चुका है, और यह आपातकाल मैंने समझा दिया कि राज्यपाल की घोषणा से लगता है। राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसको लगा देता है। और मैंने आपको बताया भी था कि इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा निलंबित हो जाती है तथा
राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा निलंबित हो जाती है। विधानसभा क्या हो जाती है भाई? निलंबित। ठीक है, मतलब सभी मंत्री उनके पास कोई पावर ऐसा नहीं रहता। और राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट, मतलब राष्ट्रपति या केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल, और उनकी जो भी आदेश होता है, उनके जो भी आदेश रहते हैं उनके अनुसार अकॉर्डिंग वो शासन व्यवस्था संभालता है जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। तो ये आपका दूसरा हो गया। तो पहली चीज तो यह है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल भी किसके द्वारा आया था भाई? राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। यह देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर लगाया जाता है, या फिर वित्तीय संकट की स्थिति में लगाया जाता है। दोनों चीजें एक ही हैं, भाषा का फर्क है। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, यह देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर, या फिर आप ये कह सकते हैं वित्तीय संकट, मतलब धन का संकट आ गया, अब वो किसी भी प्रकार से आ गया। आप एक लाइन याद रखें कि वित्तीय संकट या देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की कंडीशन में ये लगाया जाता है। लगाता कौन है? राष्ट्रपति। यह आपातकाल भी घोषणा के बाद 2 माह तक लागू रहता है। मतलब यह आपातकाल भी कितने दिन? घोषणा हो गई, घोषणा के बाद कितने दिन तक लागू रहता है भाई? 2 महीने तक लागू रहता है। दो माह बाद दोनों सदनों की स्वीकृति से ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दो माह बाद दोनों सदनों की स्वीकृति से ही, 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद दोनों सदनों की स्वीकृति, और स्वीकृति के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यह आपातकाल, या फिर आप ये कर दें वित्तीय आपातकाल, अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है।
इस आपातकाल के दौरान विभिन्न सरकारी व उच्च पदों तथा संचित निधि से प्राप्त धन प्राप्त इसको एक बार सुधारेंगे। इस आपातकाल के दौरान विभिन्न सरकारी व उच्च पदों का वेतन, ऐसे लिखो इसमें, वेतन तथा संचित निधि से धन प्राप्त करने पर रोक लग जाती है। रोक लग जाती है। अब सुनो, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 2 माह बाद दोनों सदनों से स्वीकृति से ही ये आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों में है, पहले में 1 महीने है और दोनों में 2। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने के लिए भाई 1 महीने के बाद उसमें वो स्वीकृति लेनी पड़ती है संसद की। बचे 356 और 360 दोनों में 2 महीने लागू रहता है, उसके बाद संसद स्वीकृति लेनी पड़ती है। मतलब तीनों में ही संसद की स्वीकृति लेनी होगी। अन्यथा पहला 1 महीने के बाद और नीचे बचे 56 और 60 वाले 2 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। संसद की स्वीकृति से ही इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। पहली चीज, इस आपातकाल के दौरान एक तो विभिन्न सरकारी जो उच्च पद हैं उनका वेतन रोक लिया जाता है और साथ में ही संचित निधि से जो धन प्राप्त करते हैं, अनुदान प्राप्त करते हैं, उस पर भी रोक लगे जाती है। किस समय? वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट की स्थिति में। और अब तक एक बार भी यह आपातकाल नहीं लगा है। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, राज्य आपातकाल लगभग अब तक 125 बार से अधिक लग चुका है, मतलब 125 बार से लगभग अधिक लग चुका है। लेकिन वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो विद्यार्थियों, ये हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये अनुच्छेद 352 से 360 तक भाग 18 में वर्णित हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है और उसको वर्णित किया गया है। 356 में राज्य आपातकाल की घोषणा की गई है और उसको वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है और उसको उद्घोषित किया गया है। बताया गया है किस प्रकार इसकी प्रक्रिया होगी, कैसे लागू होता है और किस प्रक्रिया के तहत इसे लागू रखा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में देखेंगे।